नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 198। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे क्या कहलाते हैं? दोस्तों, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे फंजाई कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, लेवोशिए का नाम किस गैस के खोज से संबंधित है? दोस्तों, लेवोशिए का नाम ऑक्सीजन गैस की खोज से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हेक्सा क्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं? दोस्तों, हेक्सा क्लोरोबेंजीन को कैमेक्सिन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, खमीर एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका क्या नाम है? दोस्तों, खमीर एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका नाम जाइमेज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विज्ञान की वह शाखा जो भूचट्टानों, खनिजों तथा खगोलीय पिंडों की रासायनिक संरचना, परिवर्तनों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जो भूचट्टानों, खनिजों तथा खगोलीय पिंडों की रासायनिक संरचना, परिवर्तनों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित है उसे भू रसायन विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? दोस्तों, पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रेडियोधर्मिता की परिघटना का पता हेनरी बेक्वेल ने कब लगाया था? दोस्तों, रेडियोधर्मिता की परिघटना का पता हेनरी बेक्वेल ने 1898 में लगाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भूतल पर स्वच्छ जल का प्रतिशत लगभग कितना है? दोस्तों, भूतल पर स्वच्छ जल का प्रतिशत लगभग 3% है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, विज्ञान की वह शाखा जिससे विधियों तथा उत्पादों का प्रयोग करना जिनसे वातावरणीय प्रदूषण कम होने से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिससे विधियों तथा उत्पादों का प्रयोग करना जिससे वातावरणीय प्रदूषण कम होने से संबंधित है वह हरित रसायन विज्ञान कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग के वाहक के रूप में जाने जाते हैं? दोस्तों, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग के वाहक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, रंगीन टेलीविजन की खोज किसने की थी? दोस्तों, रंगीन टेलीविजन की खोज J.L. बेयर्ड ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव परमाणु के न्यूक्लियस से
आने वाले विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सी किरण होती है? दोस्तों, प्राकृतिक रेडियोएक्टिव परमाणु के न्यूक्लियस से आने वाले विद्युत चुंबकीय तरंग में गामा किरण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, वह ग्रंथि कौन सी है जो बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों पर कार्य करती है? दोस्तों, वह ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि जो बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जलमंडल तथा वायुमंडल में जल की उपस्थिति तथा गुणों से संबंधित रखता है, क्या कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जलमंडल तथा वायुमंडल में जल की उपस्थिति तथा गुणों से संबंध रखती है, वह जल विज्ञान कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु किस पर एकत्रित होती है? दोस्तों, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, एड्स फैलाने वाले HIV विषाणु का पुष्टिकारी परीक्षण कौन सा होता है? दोस्तों, एड्स फैलाने वाले HIV विषाणु का पुष्टिकारी परीक्षण वेस्टर्न ब्लॉट सा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, संपर्क प्रक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? दोस्तों, संपर्क प्रक्रिया में उत्पन्न गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से सहजीवियों का उदाहरण कौन है? दोस्तों, इनमें लाइकेन सहजीवियों का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों तथा इनके यौगिकों जैसे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटो तथा बाइकार्बोनेटो सहित के अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों तथा इनके यौगिकों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटो तथा बाइकार्बोनेटो सहित के अध्ययन से जो संबंधित है, वह है अकार्बनिक रसायन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कौन से वृक्ष अपनी पत्ती हर वर्ष गिराते हैं? दोस्तों, पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्ती हर वर्ष गिराते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, किसी भी विस्तृत पर्ण में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है, वह कौन है? दोस्तों, किसी भी विस्तृत पर्ण में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है, वह एल्यूमिनियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रकाश के सरल रेखीय गमन सिद्धांत के आधार पर क्या बनता है? दोस्तों, प्रकाश के सरल रेखीय गमन सिद्धांत के आधार पर छाया बनती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, जैविक जीवन समर्थन तंत्र किसके लिए विकसित किए गए हैं? दोस्तों, जैविक जीवन समर्थन तंत्र अंतरिक्ष विमान के लिए विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक तथा इनके व्युत्पन्नों के अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा कार्बनिक रसायन कहलाती है जिसके अंतर्गत कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक तथा इसके व्युत्पन्नों के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? दोस्तों, साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं?
दोस्तों टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 28, तरंग में दो शिखरों के बीच की दूरी किस पर निर्धारित की जाती है? दोस्तों तरंग में दो शिखरों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 29, चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित किया जा सकता है, यह किस नियम से स्पष्ट किया जा सकता है? दोस्तों चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित किया जा सकता है, यह कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से स्पष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 29 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।